Hi guys, good morning. It's 7 o'clock right now, and I don't know. I'm feeling so dumb right now because मुझे समझ ही नहीं आ रहा यार, मेरी फीलिंग्स का पता ही नहीं चला। मतलब लास्ट नाइट में मैं इतना रो रो के सोई थी, ठीक है, और सुबह उठी तो पता नहीं क्या अचानक से बहुत खुश हो गई मैं। और मेरा ऐसा था कि यार कुछ तो करो, कुछ तो करो, कुछ तो करना चाहिए मुझे। अब इतने सुबह तो मैं उठ गई हूँ, लेकिन मुझे कुछ तो करना चाहिए। देन आई रियलाइज ओ मैं वीडियो बना सकती हूँ शायद। सो मैंने सोचा क्या किस चीज़ पे वीडियो बनाई जाए। तो मुझे याद आया यार, फिर मेरा मूड चला गया, ठीक है, वीडियो बनाने के लिए मेरा मूड चला गया बिकॉज मैं अचानक से वीडियो देखने लग गई और मैं उस पर इतनी इन्वॉल्व हो गई। हाँ, तो अभी मैं फ्रेश होती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। तो अभी जा रही हूँ मैं ऑर्डर के लिए। मुझे आज साइडर का ऑर्डर है एंड आई थिंक 4 to 5 हेयर स्टाइल्स है। एंड लेट्स सी, अभी 10:30 हो रहा है, सो आई हैव टू रीच 11 o'clock तक मुझे पहुँचना है वहाँ पे। एंड एक्चुअली ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मैंने तो पहले ओपन हेयर छोड़े थे, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी हुई तो मैंने बन टाई कर दिया। एंड लेट्स सी, चलो देखते हैं क्या क्या होता है। तो ये थी हमारी फर्स्ट क्लाइंट और ये थी ब्राइड, और आई थिंक ये कज़न थी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कौन थे। और मैंने और एक साइडर की, लेकिन उनका वीडियो शायद मैंने लिया नहीं है, मैं भूल गई, मुझे नहीं पता। एंड यस गाइज, आगे की स्टोरी ज़रूर सुनना, ठीक है। हेलो गाइज अगेन, एक्चुअली मैं ऑर्डर पे जाके आ गई। मतलब अभी कितने बजे, 3:30 और समथिंग हुए है, और अभी मैं घर पहुंची और भी थोड़ा सा फ्रेश हो गई बिकॉज बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक। मैं क्या बोल रही थी कि क्या हो गया ना, तो मेरी ऑर्डर थी, साइडर की ऑर्डर थी, ठीक है। और उन्होंने बोला था मुझे कि मतलब मेरा मेकअप है और आई थिंक 2 या 3 लोगों की हेयर स्टाइल है। इट्स लाइक ओके। और जो लोकेशन था ना वो बहुत दूर था, मतलब जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे से बहुत दूर था। तो मैं गई, जो उन्होंने लोकेशन मुझे मेंशन किया था, तो वो मैंने ऊबर पे डाला और मैं गई ऊबर से बिकॉज मेरे पास गाड़ी नहीं है, ठीक है। तो मैं गई और जो ऊबर वाले भैया ने मुझे मतलब वहाँ पे छोड़ा, तो वहाँ पे ना मतलब बहुत वो आउटसाइड में था, मतलब बहुत सारी बिल्डिंग्स थी और आई डोंट नो उस बिल्डिंग में कोई रहता भी होगा या नहीं, बिकॉज मुझे तो कोई नहीं दिख रहा था वहाँ पे। तो मैं वहाँ पे गई और मतलब जैसे ही वो उबर वाले अंकल गए गेट से बाहर, ठीक है, और मुझे अचानक से क्लिक हुआ कि यार उस एड्रेस पे तो आनंद रो हाउस ऐसा कुछ मेंशन था। अरे यहाँ पे तो रो हाउस जैसा कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो मैंने फिर कॉल किया उनको कि मैं आपने जो लोकेशन मुझे मेंशन किया था मैं वहाँ पे आ गई। तो उन्होंने बोला कि हाँ, तो फिर आपको ना कुछ सॉन्ग्स की आवाज़ सुनाई दे रही होंगी तो वहाँ पे आ जाओ। मैंने बोला यहाँ तो कुछ ऐसा कोई सीन ही नहीं है, मतलब दूर दूर तक, मतलब एक मुझे इंसान तक नहीं नज़र आ रहा था, ठीक है। तो फिर मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे ऐसे वहाँ पे हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप गलत जगह गए हो और यहाँ से मतलब मेरा घर बहुत दूर है, तो आप वहाँ पे आ जाओ, ओके। तो मैंने बोला ठीक है, फिर मैंने कॉल रख दिया बिकॉज ऑब्वियसली मेरी गलती थी, तो पता नहीं थी भी या नहीं। तो फिर ऐसा हुआ, फिर मैं वहाँ से बाहर निकली और वहाँ पे मतलब ऑटो नहीं थी, कोई इंसान नहीं था, मतलब कोई कुछ भी नहीं था वहाँ पे, ठीक है। तो मैं बाहर निकली और मैं चलती जा रही थी और ऊपर से इतनी गर्मी थी, मतलब इतनी धूप थी जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो, ठीक है। और ऊपर से मेरे हाथ में वैनिटी थी, मतलब उस वैनिटी का वेट ही 10-12 kg होगा। तो मैं जा रही थी, ठीक है, और मैं ऐसे ही जाते जाते भगवान से बातें कर रही थी कि यार मैं
कि इतना सामान लेके इतनी धूप में कैसे पैदल चल के जाऊंगी ऐसा। तो फिर जल्दी जा रही थी, मतलब थोड़ी दूर गई होगी मैं। फिर एक लड़की आई मेरी पीछे से स्कूटी पे, और उन्होंने बोला मुझे कि आपको कहाँ पे जाना है। तो मैंने बोला कि मुझे पीरू बाबा दरगाह ऐसा कुछ है, तो वहाँ पे मुझे जाना है, ठीक है। हाँ सॉरी गाइस बैकग्राउंड नॉइज के लिए। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, तो मैं चले जा रही थी, ठीक है। तो एक पीछे से लड़की आ गई और उन्होंने मुझे बोला कि आपको कहाँ पे जाना है। तो मैंने बोला कि मुझे पीरू बाबा दरगाह के पास जाना है। तो उन्होंने बोला कि ये तो बहुत दूर है, मतलब ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर है, तो आप क्या आपको मतलब मैं ड्रॉप कर दूँ। तो मैंने बोला कि यार हाँ ठीक है। तो मैं बैठ गई और उन्होंने वहाँ पे मुझे छोड़ दिया, ठीक है। तो जैसे कि मुझे मतलब एक साइडर का मेकअप था, हेयर स्टाइल थी, जैसे कि मैंने बताया। जिस क्लाइंट का मुझे ऑर्डर था ना, वो किसी से बात कर रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि अगर मेकअप आपका अच्छा किया तो मैं करूँगी। फिर उन्होंने बाद में किया, तो फिर ऐसा मैंने मतलब एक 800 में मैंने मेकअप किया। फिर सेकेंड 500 में किया, बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा सिंपल करना था। और वो जो तीसरी लड़की थी उसका भी 500 में किया थी। हाँ, तो फिर आती है ब्राइड। तो ब्राइड आई और उन्होंने बोला कि आप कितने मेकअप के चार्जेस लेते हो। तो फिर मैंने बोला कि मैं इतने मेकअप के चार्जेस लेती हूँ, 5000 फॉर 1 लुक। तो उन्होंने बोला कि बाप रे, मतलब जो उनकी मम्मी थी या कोई सिस्टर थी या मुझे नहीं पता, तो उन्होंने बोला कि बाप रे ये तो बहुत ज़्यादा हुआ, तो आप 500 लो, मतलब 500 रुपये लो एक लुक के। तो मैंने बोला कि नहीं, इतने कम तो मैं नहीं लेती हूँ, मेरे ब्राइडल के चार्जेस अलग है, ठीक है। तो फिर वो गई और फिर बाद में फिर आई वो, और उन्होंने बोला कि 1000 तक अगर आपको करना है तो करो, बिकॉज बहुत सिंपल मेकअप करना है, ठीक है। तो मैंने अब नहीं बोला उनको, तो फिर वो चली गई और फिर बाद में आएगी। और फिर उन्होंने लास्ट टाइम पूछा कि आपको सिंपल ही मेकअप करना है। तो फिर मुझे ना पता नहीं यार, मुझे क्या, मेरे को ना बहुत ऐसा अंदर से ऐसा थोड़ा सा बुरा लगा कि मैंने बोला कि ठीक है मैं कर देती हूँ। तो मैंने 1000 में जो ब्राइडल थी उनकी शादी थी, उनका मेकअप किया 1000 में। देखो आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मतलब बहुत लोगों के लिए ज़्यादा प्राइस होगा, बहुत लोग बोलते हो कि नहीं मैं तो 500 में ब्राइडल मेकअप करती हूँ, ये करती हूँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे। और बहुत सारे ये भी लोग बोलेंगे कि नहीं 1000 आपने बहुत कम लिया। आई नो मैंने बहुत कम लिया, लेकिन देखो क्या होता है ना, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है हमारे ऊपर, और जो ये सेंसिटिव लोग होते हैं ना मेरे जैसे, उनको दया आ ही जाती है एट द एंड। मुझे पता नहीं, मुझे बहुत जल्दी आ जाती है। मेरा तो फर्स्ट टाइम ही उन्होंने बोला था ना, मुझे ऐसा हुआ था कि यार कर देती हूँ, ऐसा था मेरे, लेकिन मैंने बहुत कंट्रोल किया बिकॉज ठीक है। तो फिर देखो मेरा अगर मेरे आप विचार लो ना, तो मेरा ऐसा ठीक है, मतलब कभी कभी कुछ चीज़ों को जैसा लोग बोलते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष करना चाहिए हमको, वो आना चाहिए, वो एक क्वालिटी हमारे बीच में होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसी भी सिचुएशन आएगी कि कोई बोलेगा, और ऐसा था वो ऑन द स्पॉट वो मुझे ब्राइडल मिली थी, ठीक है। मतलब ऐसा कोई मुझे तो पता भी नहीं था, वो किसी और से मेकअप करने वाली थी और उनको मेरा मेकअप अच्छा लगा, तो उन्होंने बोला कि आप मेरा मेकअप कर दो 1000 में। और मुझे और उनका ऐसा था कि थोड़ी सी पैसों की प्रॉब्लम थी और मुझे आ गई दया, तो मैंने बोला कि ठीक है कर देती हूँ, मतलब इतना क्या सोचना यार। तो हाँ, तो ये सारी चीज़ें थी और मैं आपको शेयर कर रही हूँ बिकॉज मुझे ऐसा है कि आप मुझे बताओ क्या मैंने सही किया 1000 में ब्राइडल मेकअप करके या गलत किया। आप मुझे कमेंट्स में बताओ ताकि मुझे भी थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं, एक फीडबैक मिल पाए कि क्या मैंने गलत किया, क्या मैंने सही किया है। एंड दैट्स इट। अगर मेरा आपको व्लॉग अच्छा लगे देन आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।